गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है, तो साध संगत जी इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, जो सतगुरु होते हैं वो अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनको कुछ ना हो जाए तो उनके लिए वह हमेशा ही जहाँ भी वह मुश्किलों में पड़ते हैं हाजिर हो जाते हैं। साध संगत जी, ये जो साखी है वो इंग्लैंड की साखी है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के जो सत्संगी है सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी है। तो साध संगत जी, ये साखी जो है एक इंग्लैंड का सत्संगी था जो बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानता था और बाबा जी से बड़ा प्रेम करता था। जब भी इसे मौका मिलता वह बाबा जी इंग्लैंड आते तो उनसे मिलने ज़रूर जाता था। तो साध संगत जी, इस सत्संगी का एक बेटा था जिसकी उम्र जो थी 18 साल की थी और उनके घर में उनका बेटा जो था वो हॉस्टल में पढ़ता था, जिस कारण उसे ज़्यादा बाबा जी के बारे में नहीं पता था। तो ऐसे ही एक दिन उसका जो बेटा था अपने हॉस्टल में जो है स्विमिंग कर रहा था। तो साध संगत जी, स्विमिंग करते करते अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह जो अपना बैलेंस जो है वह भूल जाता है और वह नीचे गिरने लग पड़ता है, डूबने लग पड़ता है। साध संगत जी, उस समय उसके पास कोई नहीं था क्योंकि सब अपने अपने कामों में रुझे थे। वह अकेला ही स्विमिंग कर रहा था। तो वह ऊंची ऊंची जो है मदद के लिए आवाज़ें मारने लग पड़ता है। तब वह देखता है कि सामने से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी आ रहा है और उसने उसे देखते ही पानी में छलांग लगा दी और उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे बड़ी ही मजबूती के साथ जकड़कर ऊपर ले आए तो उसकी जान बचा ली। तो साध संगत जी, जब वह बाहर उसे लेकर आए तो उसी समय वहाँ पर कई ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जब इस लड़के की हालत को देखा तो इसकी हालत ठीक नहीं थी। तब उसे हॉस्पिटल में बुलाया गया, हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तब जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो उसने कहा कि मुझे बचाने के लिए एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी आया था। वो तो कहते हैं बाकी तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम्हें शायद जो है वहम होगा। वो कहता है नहीं, मैं मरने वाला था लेकिन उस आदमी ने मुझे इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे बाहर निकालकर बाहर ले आए। तो वहाँ पर जो थे वो कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे पास किसी आदमी को नहीं देखा, जिस बात से वह बड़ा हैरान होता है कि पता नहीं कौन है वो। और फिर वह जो था अपने ठीक हो जाता है, हॉस्टल में चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह दाढ़ी वाला आदमी उसे फिर दिखाई देता है तो वह उससे पूछता है कि आपने मेरी जान बचाई थी, फिर आप कहाँ पर चले गए? तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वह हंसने लग पड़ता है और कहता है कि जो मुश्किलों में मुझे याद करते हैं मैं उनके पास ज़रूर पहुंच जाता हूं। तो वो कहता है कि बाकी सभी तो कहते हैं कि आप तो वहीं नहीं थे। तो वो कहते हैं कि हम चले गए थे, हमने तो तुम्हारी जान बचाने आए थे। वो कहता है सच में आप मेरी जान बचाने आए थे? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या आप मेरे स्कूल के टीचरों से मिल सकते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, हम मिल सकते हैं। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं अपने स्कूल के जो है हेडमास्टर को लेकर आता हूँ। तब जो है वह हेडमास्टर आते हैं, तब वहाँ पर बाबा जी नहीं होते। तो हेडमास्टर कहते हैं कहाँ है? तो वो कहता है अभी तो यहीं पर थे और ये देखिए सामने खड़े हैं। पर हेडमास्टर को वो दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस कारण हेडमास्टर जी कहते हैं कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। स्विमिंग पानी में डूबने के कारण इसके जो है मानसिक हालात जो है बिगड़ गए हैं। तभी जो हेडमास्टर थे वो कहते हैं लगता है इसके पिताजी को बुलाना पड़ेगा।
तब उसके पिता को बुलाया जाता है। तब उसका पिता को कहते हैं कि आपके बेटे की थोड़ी सी हालत ठीक नहीं थी, ये पानी में डूबने वाला था, लेकिन किसी कहता है कि मुझे किसी आदमी ने सफ़ेद दाढ़ी वाले सफ़ेद कपड़े पहने थे उसे बचाया है। तो उसका पिता कहता है कि ऐसा कौन है, मैं उसका शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने मेरे बेटे की जान बचाई है। लेकिन हेडमास्टर कहते हैं हमें तो कोई भी नहीं दिखाई दिया, आप ऐसा कीजिए, आप अपने बच्चे को थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पर ले जाइए। तो वो कहते हैं ठीक है, हम ले जाएंगे। तो उसका पिता जो है अपने बेटे को कहता है कि क्या हुआ बेटा। वो कहता है कि बाबा जी मुझे 2 बार वो दाढ़ी वाले आदमी दिखाई दिए, लेकिन इनको दिखाई नहीं देते, मुझसे तो वह बातें करते हैं। तब उसका पिता कहता है कोई बात नहीं बेटा, हम घर जाएंगे, क्या पता स्विमिंग में पानी में गिरने के कारण तुम्हें थोड़ा सा सदमा लगा होगा। वो कहता है पिताजी मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा। तो वह वहाँ से चले जाते हैं और घर आकर जब वह बाबा जी की फोटो को देखता है तो वो कहता है बाबा जी पिताजी ये कौन है। तो वो कहते हैं कि बेटा ये हमारे सतगुरु है। तो वो कहता है पहले तो ये फोटो नहीं थी। तो वो कहता है पहले भी फोटो थी, लेकिन तुमने कभी ध्यान पर नहीं दिया। तो वो कहता है यही तो थे वो जिन्होंने मेरी जान बचाई थी उस दिन और बाद में मुझसे मिलने भी आए। तो उनका पिता कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो डेरे में है और तुम्हारी जान बचाने कैसे आ सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं पिताजी ये वही थे। तो उसका पिता जो था वो बड़ा हैरान होता है और कहता है कि मेरे सच्चे पातशाह आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, हम हर समय आपको याद करते हैं, आप किसी न किसी रूप में जब कोई मुश्किल में होता है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। तो उसका बेटा बाबा जी से मिलने की जिद करने लगा। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा अगले महीने इनका इंग्लैंड में प्रोग्राम है तो हम सब इनसे मिलने चलेंगे। तो उसका लड़का कहता है कि मैं भी इनसे मिलने चलूँगा। तो उस पिताजी कहते हैं हाँ बेटा हम मिलने चलेंगे। तो गुरु प्यारी सास जी वो लड़का कुछ दिनों बाद हॉस्टल चला जाता है और जब बाबा जी का प्रोग्राम इंग्लैंड में होता है वह दोनों उनसे मिलने आते हैं। तो वो लड़का जाकर बाबा जी के गले मिल जाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अब तुम्हारी कैसी है हालात, उस दिन तुम बड़ी मुश्किल से पानी से बचे थे। ये बात सुनकर उस सत्संगी और उसके बेटे की आंखों से पानी झलकने लगे। तो वो सत्संगी कहता है बाबा जी आप तो इंग्लैंड अभी आए हैं, पिछले महीने तो आप डेरे में थे। तो बाबा जी कहते हैं हाँ मैं डेरे में ही था। तो उस दिन तो वो कहता है उस दिन आपने मेरे बेटे की जान बचाई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ जान बचाने वाला, वो सतगुरु मालिक ही है जो किसी न किसी को जरिया बना देता है मदद के लिए। ये बात सुनकर वह रोने लगा और कहने लगा मेरे सच्चे पातशाह हम जो है आप पर यकीन इतना नहीं कर सकते, लेकिन आपने हमारे बच्चे की जान बचाई यही हमारे लिए काफ़ी है। और उसका बच्चा भी उस दिन से बाबा जी को बड़ा मानने लगा और बाबा जी से कहने लगा आपने हमारी जान बचाई है तो आप हमारे हॉस्टल में चलेंगे और मैं सबको बताऊंगा कि इन्होंने मेरी जान बचाई है। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे हॉस्टल में जा सकूं। लेकिन वह बच्चा जिद करने लगा। तब वह बाबा जी उस बच्चे की जिद के आगे हार गए और उसके हॉस्टल गए। तब उसने कहा कि इन्होंने हमारी उस दिन जान बचाई। सभी बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उसका प्रिंसिपल कहता है कि अरे अगर तू पहले बताता ये है तो हम सच में मान जाते। तो वह लड़का कहता है कि इनको जो सच्चे दिल से याद करता है वो चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो वह इनकी मदद करने के लिए ज़रूर पहुंचते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, जब भी कोई मुश्किल में होता है तो बाबा जी उसकी मदद करने के लिए ज़रूर पहुंचते हैं। साध संगत जी इसी तरह बाबा जी पर विश्वास को अटल करिए। जो बाबा जी के विश्वास को अटल करता है बाबा जी उसके पास हर रूप में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाबा जी अपने सत्संगियों से इतना प्रेम जो करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। और हमेशा भजन सिमरन करते रहिए और भजन सिमरन करने से आप बाबा जी को हमेशा अपने साथ पाएंगे।